नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के एक और मंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में से एक, और कभी जिनके लिए अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पुरस्कार तक मांगा करते थे, वो सत्येंद्र जैन लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। और आज उन्हीं सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे वो नियमित जमानत मांगने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फाइल को उनके मुंह पर दे मारा और उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो सत्येंद्र जैन है, उन्हें उन्हें अब सचमुच बहुत लंबे समय से वो तिहाड़ जेल में बंद भी है, अब और आगे भी रहना पड़ सकता है। जो सत्येंद्र जैन है, हम आपको बता दें, इन्होंने अपने काफी समय तक खाना पीना छोड़कर एक बड़ा नाटक किया, अपने स्वास्थ्य को कम किया, वजन गिराया और उसकी उसकी बुला पर बीमारी का बहाना बनाकर ये लंबे समय तक तिहाड़ जेल से बाहर मेडिकल पर अंतरिम जमानत पर रहे थे। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई, इनको दोबारा उठाकर तिहाड़ जेल में ठूंस दिया। और अब वही सत्येंद्र जैन फिर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोर्ट उन्हें जमानत दे दे और वो अपने घर चले जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र जैन वो बड़ा वाला चोर है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल यानी कि जो अली बाबा 40 चोर है ना, उसमें से तीसरे नंबर का चोर है। अली बाबा केजरीवाल है और उसके 40 चोरों में से तीसरे नंबर का है। मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का चोर है। तो सत्येंद्र जैन पर देखिए कितने बड़े बड़े आरोप हैं। दरअसल क्या है, हम आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति है जिसने, आप समझिए, बहुत बड़ा घोटाला किया और हवाला के जरिए अरविंद केजरीवाल की जो काली कमाई थी उसे व्हाइट करने का काम भी यही आदमी कर रहा था। इसके अलावा एक नया इसने जुगाड़ निकाला था सत्येंद्र जैन ने, इसको तिहाड़ जेल का मंत्री बना दिया। अब सत्येंद्र जैन साहब कई सारे मंत्रालयों के मिनिस्टर के साथ साथ ये तिहाड़ जेल के भी मंत्री थे। यहां पर जब ये तिहाड़ जेल में मंत्री लगे तो उस टाइम पर डीजी जो तिहाड़ जेल का बनाया गया, वो डीजी तिहाड़ जेल था संदीप गोयल। जी हाँ, आईपीएस संदीप गोयल वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन महाभ्रष्ट थे साहब। तो संदीप गोयल को जब डीजी तिहाड़ जेल बना दिया गया, अब आप इसमें को रिलेट कीजिए, जैन गोयल और अरविंद केजरीवाल बनिया, खुद ही कहते हैं, यानी बनिया, जैन, गोयल, इन तीन को आप कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर बंद था। तो इन तीनों ने मिलके, यानी कि दो गुरुचेले आपस में मिले, सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल आईपीएस जो डीजी तिहाड़ था उस टाइम पर, इन्होंने एक नया आइडिया निकाला पैसे कमाने का। और वो पैसे कमाने का आइडिया था कि तिहाड़ जेल के अंदर जितने बदमाश प्रोटेक्शन मनी जो लेते हैं वहां पर बंद गुंडों से, या जो बैंक करप्ट लोग होते हैं, या घोटालों में आते हैं, या जो बड़े बिल्डर हैं, या जो बड़े अफसर हैं, या जो बड़े बैंक मैनेजर, या इस टाइप के जो लोग हैं, बड़ी कंपनियों के मालिक, वहां पर जो भी लोग बंद होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर गुंडे वहां पर टैक्स वसूलते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर हर चीज वहां बिकती है। आप समझिए, बीड़ी का जो बंडल है वो 500 रुपए तक का बिकता है, सिगरेट वहां 100 रुपए की मिलती है। इसके अलावा चरस, गांजा वगैरह ये सब चीजें वहां आम है, लेकिन बहुत पैसा है, महंगी है। तो ये जो लोग जो प्रोटेक्शन मनी वसूलते थे, ये क्यों ना यही ले लें उसको। तो इन्होंने ये नया आइडिया निकाला और ये सब मिल गए आपस में, गुरु चेले सब। ऊपर साहब थे जो तिहाड़ जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल जी जो चिपक चुके हैं और सीएम की कुर्सी से, और उसके बाद ये थे मंत्री साहब सत्येंद्र जैन साहब, और उसके पास बात थे संदीप गोयल।
इन्होंने मिलके करोड़ों रुपए वसूले तिहाड़ जेल में। संदीप गोयल तो उनकी नौकरी चली गई। और खुद जैसा कि सुकेश चंद्रशेखर आरोप लगा चुके हैं अपनी पत्र लिखकर अदालतों को या दूसरी जगहों पर, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, करोड़ों रुपए तो उनसे लिए इन्होंने। 50-50 करोड़ रुपया वसूला इन्होंने तिहाड़ के अंदर सुकेश चंद्रशेखर, और ये पूरा पैसा बटा। अब जो ब्लैक मनी आ रही थी उसको व्हाइट कैसे करे केजरीवाल, बड़ी दिक्कत थी। तो उसके लिए इन्होंने फर्जी सेल कंपनियां बनाई और उन सेल कंपनियों को कोलकाता के अंदर उस पैसे को उन सेल कंपनियों में इन्वेस्ट कराया गया और उसको व्हाइट करके केजरीवाल साहब तक लाया गया। तो ये सत्येंद्र जैन वही वाला चोर है। तो आज ये जमानत मांगने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें साफ कहा कि जाइए, आपको जमानत नहीं मिली, वापस भेज दिया। और वापस भेजने के बाद ये फिर से इन्हें कहा, क्योंकि इनकी जमानत याचिका, ये जल्दी जमानत चाहते थे और इनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई 9 जुलाई के लिए लगी हुई। तो ये उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि इनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। जब तक ये, देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक ये एमएलए हैं दिल्ली सरकार के अंदर, तब तक इनका जितना खर्चा जो होगा कोर्ट कचहरी का, वो सारा दिल्ली सरकार के खजाने से जाएगा। तो इसलिए ये चिपके हुए हैं। इनके मेडिकल का खर्चा दिल्ली सरकार के खजाने से, बड़े बड़े अस्पतालों में मैक्स से नीचे बात नहीं करते जनाब। वैसे दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वर्ल्ड हॉस्पिटल जो वर्ल्ड क्लास कर दिए, लेकिन अपने इलाज मैक्स और 40s में कराते हैं। इनके इस दोगलेपन को समझ के देखिए जरा। तो वही सत्येंद्र जैन अब तिहाड़ जेल के अंदर लंबे समय तक रहेंगे। आपको विस्तार से थोड़ा सा बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। करनी नहीं हमें आपकी, चोटे हो आप, लुटेरे हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश को चुनौती दी। यानी कि इन्होंने पहले हाई कोर्ट में लगाई थी एक डिफॉल्ट याचिका, तो हाई कोर्ट ने उसे टालने के लिए कहा था, तो उस पर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। साहब इनके घर से नहीं जा रहा ना पैसा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुनाने को कहा है। जो भी फैसला हो आप 9 जुलाई को सुना दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को ईडी की से जैन की याचिका पर जवाब देने और उससे मामले पर एक स्थित रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा था और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की। ईडी ने भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ सीबीआई की एक FIR पर आधारित एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का 30 मई 2022 को दर्ज करके 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था इन्हें। और ये सारा मामला तभी से कोर्ट के अंदर चला आ रहा है और बार बार, क्योंकि दिल्ली सरकार के जितने भी ये नवरत्न हैं बार बार इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट भागते रहते, क्योंकि इनके घर से, इनकी जेब से पैसा नहीं जाता। लेकिन आप ये समझ लीजिए, बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर चुनावों का मौसम आने वाला है। दिल्ली विधानसभा खत्म होने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो इन्होंने जितना काली कमाई की थी दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के टैक्स पेयर का, तिहाड़ जेल के कैदियों का, जितना इन्होंने माल लूटा था, इनको सारा यही चुकाकर जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है।
इनका जो गुरु अली बाबा है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और अली बाबा को आज रात तिहाड़ जेल के अंदर सीबीआई ने दबोच लिया है और सीबीआई उन्हें गले से पकड़ के खींचती हुई लेके गई है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करेगी और वहां से फिर रिमांड पर लेके जाएगी। बहुत बड़ा मामला है। ये दिल्ली के लुटेरे तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और ये अभी भी फड़फड़ा रहे हैं। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान जब वहां से अरविंद केजरीवाल वापस आए तो उन्होंने अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ सांसद पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को जमकर मारा और कपिल मिश्रा तो यहां तक कहते, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया था कि केजरीवाल को भी जम के 4-5 थप्पड़ बहुत तगड़े वाले लगे। इसके बाद वो भागे, उन्होंने विभव को बुलाया और विभव जब सामने आया तो विभव ने फिर स्वाति मालीवाल को जमकर कूटा। उस जो मोबाइल है उसको इन्होंने दिया नहीं है, विभव का मोबाइल भी नहीं खुला है, लेकिन अब सीबीआई बीच में पड़ गई है तो स्वाति मालीवाल का केस भी सामने निकल कर आ जाएगा कि उस दिन आखिर विभव को किसके फोन से कॉल किया गया था बुलाने के लिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।